सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाः साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृत्यं शरणागत दीननाथ परिता प्रणायम सर्वसे सर्वत्यारी देवी नारायणी नमस्कृत्यम। जयकारा माँ संतला देवी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माँ संतला देवी मंदिर का दरबार है और प्राचीन ही जो है यहाँ से परंपरा जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देखते हैं, माँ भगवती और उनके भाई के यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। प्राचीन समय से ही माँ भगवती से जो है पहले से ही लोग बाग मांगते आ रहे हैं। जैसे भाई लोग बहनों के लिए मांगते हैं, उनके काम पूर्ण होते हैं जल्दी, और बहन लोग अपने भाइयों के लिए कोई काम मांगती हैं तो वो काम पूर्ण होते हैं। तो यहाँ की जो है कथा मैं सुनाता हूँ आपको। प्राचीन समय में यहाँ माँ भगवती जी का किला हुआ करता था और माता जी और उनके भाई, उनकी सेना यहाँ रहा करती थी। उसी दौरान क्या हुआ, मुगल शासन के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब को इनके बारे में मालूमात हुई तो उन्होंने बोला, चलो, इनको बताया गया कि भाई वहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत कन्या वहाँ पर रहती है। तो राजा के मन में ये आ गया, चलो भाई क्यों ना हम भी उनसे शादी करने का विचार जो है उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया। तो राजा का दूत यहाँ पर आया। उसके आने के बाद जो है उसने माता जी से यहाँ पर बताया गया कि भाई इस प्रकार से जो है बादशाह आपसे शादी करना चाहते हैं। माँ भगवती ने इनकार कर दिया। बोलते हैं तो जो दूत था वो वापस चला गया यहाँ से और उसने राजा को जाके बताया कि इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है इनकार कर दिया। तो बादशाह को बड़ा इस बार में गुस्सा आया। उसने बोला, भाई ऐसा कैसे कौन हो सकता है जो हमें इनकार कर दे। तो कहते हैं मुगल शासन के अंदर जो है दिल्ली से सेना कूच कर आई। सहारनपुर के पास एक बादशाह बाग नाम की जगह है, वहाँ पर आके सेना ने पहला डेरा डाला। उसके बाद सेना वहाँ से कूच हुई है और आप मंदिर के पीछे जाएंगे, नीचे नदी है, ऊपर बादशाह बाग नाम का गांव है, वहाँ पर आकर सेना ने डेरा डाला। तो माँ भगवती को पता लग गया सेना जो यहाँ पहुँच चुकी है बोल के। तो उसके बाद क्या होता है, सेना जो है इस पहाड़ी के चारों तरफ घूम रही है। ऊपर चढ़ने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी भी किले में आने के लिए गुप्त मार्ग हुआ करते थे। अब वो सेना घूम रही है कि ऊपर चढ़े कहाँ से। तो कहते हैं माँ भगवती के भाई जो है उस गुप्त मार्ग के जो है पैरी थे। तो यहाँ पर किले में आने के लिए सीढ़ी नुमा रास्ता हुआ करता था। तो सेना जब घूमती रही, उनको दिखाई दिया, हलचल दिखाई जंगल के अंदर, कुछ लाल नीला पीला दिखाई दिया। तो उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। तो काफी समय के बाद माँ भगवती के भाई को उन्होंने पकड़ लिया और जंजीरों की बेड़ियों से बांधकर यहाँ पर लेकर आए। तब उनको पता लगा कि ये जो सीढ़ी नुमा रास्ता है ये दरबार में वहाँ जा रहा है बोलकर, किले के अंदर। तो बोलते हैं जब सेना यहाँ पहुंची तो यहाँ माँ भगवती के साथ उनका काफी समय तक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो जितने भी सेना यहाँ आती गई, माता जी के साथ उनके युद्ध में क्या हुआ, उनका सबका माँ भगवती ने संहार कर दिया। सेना तादाद में आती रही, माता जी उनका संहार करती गई। और उसी दौरान माँ भगवती ने क्या कहा, ये तो बोला अच्छी बात नहीं हो रही, यहाँ बहुत ज्यादा संहार हो रहा बोलकर माँ भगवती ने उसी वक्त जो है आसन लगा के बैठ गई। माँ भगवती पद्मासन में बैठी हुई हैं और माता जी ने जब पद्मासन लगाया तो कहते हैं एकदम से जो है यहाँ बिजली का प्रकाशमान उत्पन्न हुआ। जब वो प्रकाशमान यहाँ उत्पन्न हुआ तो वो जितनी मुगल सेना बची हुई थी, जब प्रकाश उनकी आंखों में पड़ा, वो सारे के सारे यहाँ पर अंधे हो गए। अंधे होने के बाद क्या हुआ कि वो इस प्रकार से जो है इन पहाड़ियों से गिर के उनका कल्याण हुआ। और उसी बिजली के प्रकाश के दौरान जो है माँ भगवती ने क्या किया, अपने रूप को त्याग कर शिला में साक्षात यहाँ बैठ गई। और तभी से माँ भगवती की पूजा अर्चना होती आ रही है। आप अंदर दर्शन करेंगे, माँ भगवती साक्षात पूरी पद्मासन लगा कर बैठी है। तो भाई और बहन का मिलन है यहाँ पर। साथ में माता जी की बाईं तरफ भाई बैठे हैं और भाई के दाहिनी तरफ माता जी बैठी हैं। तो इस स्थान को बोलते हैं संतौरगढ़, यानी कि भाई के नाम से है, माता संतला संतौरा। और हमारा परिचय इस प्रकार है, हम महेंद्र अनिल शर्मा माँ भगवती के पैतृक जो है संपत्ति के जो है साथ में चले आ रहे हैं। और हमारी वंशावली जो है माँ भगवती के साथ तभी से आ रही है क्योंकि हमारे बुजुर्गों द्वारा ही माँ भगवती की यहाँ पर स्थापना की थी। तो क्या होता है, उसके बाद माँ भगवती ने जो है हमारे बुजुर्गों को दर्शन दिए, पंडित पातीराम जी को, कि पंडित जी आप यहाँ आइए, इस प्रकार से यहाँ पर घटना हुई है और यहाँ आके जो है आप मेरा जो है स्थापन कीजिए। तो कहते हैं पंडित जी जो है घूमते ढूंढते बड़ी मुश्किल से इन पहाड़ियों से यहाँ पर आके आए तो देखा यहाँ का बड़ा बियाबान जो है दृश्य था। तो उन्होंने खैर माँ भगवती की पूजा अर्चना करके और छप्पर का वास बना दिया क्योंकि और कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने क्या लकड़ियाँ काट कर और माँ भगवती के सिर के ऊपर छप्पर का वास बना दिया। तो इस प्रकार से जो है माँ पंडित जी जो है 2-4 महीने उनको यहाँ पर लगे। और जब वो यहाँ से वापसी हुई उनकी, तब लोगों को मालूम पड़ा कि पंडित जी आप इतने दिनों से कहाँ चले गए थे। तब पंडित जी ने बताया, भाई इस प्रकार से मैं वहाँ पर गया था, ऐसी ऐसी वहाँ घटना हुई है और माँ भगवती की मैं जो है स्थापना कर आया हूँ।